Assalamu alaikum students. This is Saratik Ahmed. Welcome to Shah Group Educational Channel. बच्चों क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओएसआई मॉडल स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओएसआई मॉडल से आपको ये पता चलेगा कि कैसे दो कंप्यूटर्स, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के सिस्टम्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेटवर्क आर्किटेक्चर पे बात करेंगे, नेटवर्क के डिजाइनिंग पे बात करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सही है, तो आइए स्टूडेंट टाइम वेस्ट किए बिना हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओएसआई मॉडल जो है हमारे पास, जो कि आईएसओ ने बेसिकली हमें दिया है। आईएसओ आपको पता है स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करा था। तो क्या लिखा हुआ है, द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई स्टैंड फॉर, ओ स्टैंड फॉर ओपन, एस स्टैंड फॉर सिस्टम और आई स्टैंड फॉर इंटरकनेक्शन मॉडल। इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप्ड बाय आईएसओ। पहली चीज आपको ये पता चल गई कि ये जो ओएसआई मॉडल है इसको बेसिकली आईएसओ ने डेवलप करा। दूसरा देखें क्या लिखा हुआ है, इट कैरेक्टराइज द स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इट्स गोल इज द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स विद स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओएसआई मॉडल का जो असल मकसद है ना, वो ये है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एक ही स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर लेकर आना। This model divides a communication system into 7 abstraction layers. स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो OSI मॉडल है ये कंसिस्ट कर रहा है 7 लेयर्स पे, 7 स्टेप्स पे। अब वो 7 लेयर्स और 7 स्टेप्स कौन से हैं, आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा, 7 स्टेप्स से पहले हम थोड़ा सा OSI को मजीद देख लें। ये जबरदस्त पॉइंट लिखा हुआ है कि डिवाइसेस विद डिफरेंट आर्किटेक्चर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। दो डिवाइसेस आपके पास हैं, जस्ट लाइक एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। ये दोनों डिवाइस जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर की है। सर क्या मतलब, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है विंडोज, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है मैक। सही है, अब ये दोनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। सही है, हो सकता है इनका आर्किटेक्चर भी डिफरेंट हो, लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ओएसआई मॉडल आपके पास एक नेटवर्क मॉडल है बच्चों। कौन सा मॉडल है, एक नेटवर्क मॉडल है। ठीक है जी, अच्छा जी। के बाद आ रहा देखें, टू फैसिलिटेट communication between different networks, devices, and architecture, International Standard Organization introduced OSI model in 1984. अच्छा, अब OSI मॉडल बेसिकली ISO ने डेवलप करा 1984 में। अच्छा, ये डेट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं बुक्स में। सही है, तो आप जो भी बुक यूज कर रहे हो उसके हिसाब से हम यूज कर लेंगे डेट। ठीक है, अब वो 7 लेयर्स कौन सी, आइए जरा देखें। तो बहुत अच्छे से आपको नजर आ रहा है कि 7 लेयर्स ये हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, ये जो आपके सामने लेयर्स हैं ये दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक टॉप को और एक बॉटम को। सर इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। है तो 7 लेयर्स, लेकिन सेंडिंग साइड पे और रिसीविंग साइड पे इधर टॉप टू बॉटम का डिफरेंस आता है। एक बात आप और याद रख लें, ये जो 7 लेयर्स आपके पास हैं इसमें जो शुरू की 3 लेयर्स हैं ये डेटा से रिलेटेड हैं, जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ये होस्ट लेयर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, होस्ट लेयर कहलाती हैं। सही है, और बल्कि ये ट्रांसपोर्ट भी किस में आती है, होस्ट लेयर में आती है। जबकि नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है आपके पास ये किस में आती है, मीडिया लेयर में आती है। सही है, अभी सब क्या होता है आइए हम डिस्कस करें। बच्चों देखें, एप्लीकेशन ये टॉप टू बॉटम चल रहा है अभी, यानी ये सेंडर साइड है। ये कौन सी साइड है, सेंडर साइड। सेंडर साइड में हमेशा एप्लीकेशन लेयर से शुरुआत होगी, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये रिसीविंग साइड होता तो फिजिकल लेयर सबसे पहले होती। सही है, बात याद रखनी है आप।
सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है बेसिकली? एप्लीकेशन लेयर बेसिकली वो लेयर है जिसको यूज करके हम कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं। जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या है सर? हमारे पास एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हुए मैसेज को ट्रांसमिट करता है। क्या लिखा हुआ है? फाइल ट्रांसफर, वेब सर्फिंग या ईमेल, इन सब के लिए आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो नेटवर्क सर्विसेज को यूज करे। जैसे ब्राउजर के लिए गूगल क्रोम है, कम्युनिकेशन के लिए ऑनलाइन चैटिंग के लिए स्काइप है, इसी तरह आउटलुक है। तो जितनी भी एप्लीकेशन के जरिए जब आप मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो आपके पास जो लेयर काम करती है वो कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करती है, जस्ट लाइक एफटीपी, जस्ट लाइक एचटीटीपी, जस्ट लाइक एसएमटीपी। फाइल ट्रांसफर के लिए आप एफटीपी यूज करते हैं। एचटीटीपी जिसका नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और एचटीटीपीएस बेसिकली एचटीटीपी का सिक्योर वर्जन है जो कि वेब सर्फिंग के लिए यूज किया जाता है। मेल अगर आपको सेंड या रिसीव करनी है तो उसके लिए मेल सर्वर यूज किया जाता है, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर के बाद बेटा आपके पास है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बच्चों नाम से जाहिर हो रही है कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना। मिसाल के तौर पर अब एप्लीकेशन लेयर से कहानी आ गई है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और प्रेजेंटेशन लेयर पे तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी जरा देखें। पहली चीज होती है ट्रांसलेशन, दूसरी चीज होती है इनक्रिप्शन, और तीसरी चीज होती है कंप्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये है डेटा को ट्रांसलेट करना, डेटा को ट्रांसफर करने से पहले ट्रांसलेट करना। ये काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। कैसे जरा देखें आप। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू इनकोड डेटा, एग्जाम्पल ASCII, EBCDIC एक्सेट्रा। ASCII इज कॉमनली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स। मेरे और आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके लिए जो लेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो ASCII कोड यूज किया जाता है। लेकिन जो सर्वर बेस्ड सिस्टम है जस्ट लाइक मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं उसके जो कोड यूज किया जाता है वो इब्स्टिक कोड यूज किया जाता है। सही है। आस्की की अगर हम एब्रीवेशन की बात करें तो आस्की की एब्रीवेशन होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। और अगर हम इब्स्टिक की बात करें तो ये होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, डेसिमल इंटरचेंज। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर आस्की कोड यूज कर रहा है, और ये कोई सर्वर बेस्ड सिस्टम है जो कि इब्स्टिक यूज कर रहा है। अब आस्की से इब्स्टिक में जाने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? आस्की के कोड को इब्स्टिक के मुताबिक करेगा और इसमें जाएगा। सही है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है जो उसका जिसमें मेन पर्पज ट्रांसलेशन आ रहा है। इसके बाद आपके पास एक और चीज आती है जैसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब ये है डेटा को सिक्योर बनाने के लिए जो डेटा मौजूद है प्लेन टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर दो साइफर टेक्स्ट में। किसमें कर दो? साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जो कि कोई दूसरा बंदा समझ ना पाए। सही है। और फिर यही चीज इनक्रिप्ट डेटा के तौर पे आपके पास जाती है कहाँ पे? रिसीविंग साइड पे। और रिसीविंग साइड पे जब ये चली जाती है तो इधर भी एक प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है जो कि साइफर टेक्स्ट को वापस डेटा को क्या करता है? डिक्रिप्ट करता है। सही है। तो ये इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना, ये कौन सी लेयर का काम है? ये प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है, डेटा को सिक्योर बनाना। इसी तरह एक चीज होती है डेटा कंप्रेशन, नाम से ही जाहिर हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब होता है जो फाइल के साइज को रिड्यूस करता है। जो फाइल की साइज को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है 50 MB पे। जब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे आया स्टूडेंट्स, डेटा क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया। यानी 50 MB वाला डेटा किस में आ गया? आपके पास 20 MB में आ गया। और जब भी साइज ऑफ डेटा रिड्यूस होता है तो डेटा स्पीड के साथ जो है वो दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारे पास नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास है सेशन लेयर।
अब सेशन लेयर कौन सी लेयर है, आइए हम इस पर बात करते हैं। सेशन लेयर में आपने क्या याद रखना है, देखिएगा, क्रिएट, मेंटेन एंड क्लोज द कनेक्शन। क्या लिखा मैंने, क्रिएट, मेंटेन एंड क्लोज द कनेक्शन। जब भी आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट होंगे तो उसके लिए नेटवर्क क्रिएट करना, कनेक्शन क्रिएट करना, कनेक्शन को मेंटेन करना और उसको क्लोज करना, ये तीनों काम किसके होते हैं, सेशन लेयर के होते। सही है। अब मिसाल के तौर पे ये पॉइंट अगर हम देखें तो हमें बात समझ आ जाए। सेशन लेयर मेंटेन द सेशन व्हाइल डेटा इज ट्रांसफर्ड, नेट बायोस enables सेशन लेयर टू स्टार्ट, मेंटेन एंड क्लोज द कनेक्शन। अच्छा, नेट बायोस बेसिकली क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिकली एक्रोनियम होता है किसका, नेटवर्क बायोस का। ये सेशन लेयर क्या करता है, इसको इनेबल करता है, इसको ऑन करता है ताकि कम्युनिकेशन की जा सके। ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर और दो काम करता है, एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहे हो किसी सर्वर बेस्ड सिस्टम से। मिसाल के तौर पे आपको फेसबुक यूज करना है, तो फेसबुक यूज करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड पर लॉग इन करना होगा। तो बेसिकली सेशन लेयर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन को चेक करता है कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप ही है या कोई और है। ठीक है। इसी तरह एक चीज होती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप इस फाइल के लिए ऑथराइज पर्सन हैं, हो सकता है ये फाइल आपके लिए ऑथराइज ना हो। सही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो कंप्यूटर लैब है वो बिल्कुल अलग होगा एज कम्पेयर टू टीचिंग फैकल्टी का कंप्यूटर लैब। सही है। स्टूडेंट वाला बंदा जो है वो टीचिंग वाले स्पीसीज यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ऑथराइजेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह सेशन लेयर में एक और चीज आती है, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है, डेटा ट्रांसफर विल बी रेज्यूम फ्रॉम दिस चेक पॉइंट। क्या मतलब है, 100 MB का डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, अचानक से आपकी जो है वो राउटर बंद हो गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, उसको वापस रेज्यूम करना भी किसकी जिम्मेदारी है, सेशन लेयर की जिम्मेदारी है। सेशन लेयर जो है वो गेटवे डिवाइस का इस्तेमाल करता है। गेटवे आपको पता है हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे हम एक नेटवर्क डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, नाम से ही जाहिर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर होती है स्टूडेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जब भी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो। सही है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास तीन चीजें आती हैं, एक होती है सेगमेंटेशन, एक है फ्लो कंट्रोल और एक है एरर कंट्रोल। अब सेगमेंटेशन किस चीज को कहा जाता है, नाम से जाहिर हो रहा है, वैसे तो सेगमेंट्स का मतलब होता है डेटा को ब्रेक करना। जैसे कि आप देखें ये आपके पास डेटा है, इस डेटा को आपने ब्रेक करा, 1 2 3, और हर पैकेट हर सेगमेंट में आपके पास पोर्ट नंबर, सेंडर पोर्ट नंबर, रिसीवर पोर्ट नंबर और सीक्वेंस मौजूद है। सही है। और फिर ये जाएगा कहाँ पे, रिसीविंग डिवाइस के पास। तो ये बेसिकली किसका काम होता है, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंटेशन के बाद एक और चीज है जिसे हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या है, बेसिकली देखिएगा, फ्लो कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। फ्लो कंट्रोल डिटरमाइन ऑप्टिमल स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। फ्लो कंट्रोल बेसिकली वो फीचर है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो क्या करता है, ऑप्टिमल स्पीड मतलब जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसको चेक करता है ट्रांसमिशन की। मिसाल के तौर पे जो चीज आप कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं शायद उसकी डाउनलोडिंग स्पीड 100 Mbps हो, लेकिन अगर उसी चीज को आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या हो, 10 Mbps हो। तो इस चीज को मैनेज करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इसी तरह एक होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल बहुत जबरदस्त चीज है। एरर कंट्रोल में दो प्रोटोकॉल्स आते हैं आपके पास, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। यानी एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों का फर्क मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी, तो आपके पास दो आपके पास चॉइसेस हैं, एक आपके पास है टीसीएस और एक आपके पास है पाकिस्तान पोस्ट। तो मैक्सिमम जो आप में से यूजर होंगे वो टीसीएस से भेजना चाहेंगे। क्यों,
टीसीएस वाला आपको एक्नॉलेज करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, इतने दिन में पहुंच जाएगा, पूरा ट्रैक हो रहा होगा डॉक्यूमेंट, सही है। जबकि पाकिस्तान पोस्ट में भी डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट मौजूद नहीं होगी। इसी तरह टीसीपी जो है ना, वो एक्नॉलेजमेंट वाला प्रोटोकॉल है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी है। जबकि यूडीपी जो है वो सिक्योर नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट यूडीपी प्रोवाइड नहीं करता अपने यूजर्स को। यही फर्क है इन दोनों में, सही है। तो देखें इसकी एग्जांपल यहाँ पे होगी। टीसीपी यूजेस कनेक्शन ओरिएंटेड। टीसीपी बेसिकली आपके पास एक कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। एक है कनेक्शन स्टैब्लिश होना, एक है डेटा ट्रांसफर, और एक है कनेक्शन टर्मिनेटेड। ये तीनों चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेगा। मैं और आप जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं वो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है। जब हम वेब सर्फिंग या ईमेल या कोई भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है वो टीसीपी होता है, क्योंकि वो सिक्योर एंड रिलायबल होता है। इसी तरह यूडीपी की अगर बात करें तो यूडीपी क्या है? यूडीपी आपके पास कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस है। और जबकि टीसीपी क्या था? कनेक्शन ओरिएंटेड था। तो इसमें यही बात लिखी हुई है, एक्नॉलेजमेंट इज नॉट सेंट बाय रिसीविंग डिवाइस, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई स्पीड। तो आपसे यही कह रहे हैं कि इसमें आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाएगी, इसमें यूडीपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। और जबकि ये क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन इज मोर रिलायबल देन कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। गेटवे एंड राउटर आर डिवाइस यूज एज ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर आपके पास स्टूडेंट एमसीक्यूज में आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल करती है, तो आपको पता होना चाहिए गेटवे और राउटर बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है भाई? जरा देखें, समझिएगा, जरा सुनिएगा, लेकिन एक बात याद रखें, इफ सेम नेटवर्क डोंट नीड नेटवर्क लेयर। अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ नेटवर्क है ना, जस्ट लाइक लैन, सेम टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो नेटवर्क लेयर वहां पे काम नहीं करता, उस पर नेटवर्क लेयर की जरूरत मौजूद नहीं है। उसमें सिर्फ आपका राउटर जो है वो दो नेटवर्क्स को आपस में क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। The network layer also find the best physical path for the data to reach its destination from the number of routes available known as routing. Routers को रूट्स प्रोवाइड करना, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बताना, ये भी किसका काम है? नेटवर्क लेयर का काम है। तो ये जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर की सूरत में सेगमेंट्स में आ रहा है, उसको मजीद किस में करना है? पैकेट्स में करना है, ताकि डेटा आसानी से पहुंच जाए। उसके बाद आपके पास है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? आइए जरा देखें। एक होता है पैकेट्स, एक होता है सेंडर मैक एड्रेस, रिसीवर मैक एड्रेस, और इन दोनों को जब कंबाइन कर लोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रेम्स। तो डेटा लिंक लेयर में जो है बेसिकली आपके फ्रेम्स की सूरत में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इट इनेबल फ्रेम्स टू बी ट्रांसपोर्टेड विद लोकल मीडिया। लोकल मीडिया की बात जहां तक आ रही है, उस चीज को हम कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं स्टूडेंट, जिसके थ्रू डेटा फ्रेम्स की सूरत में ट्रांसफर होता है। और डेटा लिंक लेयर में आप एक और चीज रखिएगा, आपके पास डिफरेंट जो है वो क्या होते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस भी होती है, जैसे स्विच है, ब्रिज है, एनआईसी कार्ड जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये सारी डेटा लिंक लेयर की डिवाइसेस हैं। इसमें प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, सही है। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के? फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल के। इट अलाउ द अपर नेटवर्क लेयर्स टू एक्सेस मीडिया एंड कंट्रोल हाउ डेटा इज प्लेड एंड रिसीव फ्रॉम मीडिया। और लास्ट जो है हमारे पास वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली वो लेयर होती है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। यहाँ पे बिट्स की सूरत में जो है वो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सेंडर साइड है, ये बेटा ये जो है ना, ये आपके पास सेंडर साइड है। ये देखो टॉप टू बॉटम चल रहा है, ये टॉप टू बॉटम चल रहा है आपके पास, सही है। टॉप टू बॉटम चलने के बाद यहाँ पे फिजिकल फिजिकल से क्या होगा? लिंक्ड होगा। उसके बाद ये बॉटम टू टॉप चलेगा, क्योंकि ये रिसीविंग साइड है। ये क्या है? रिसीविंग साइड है, ठीक है। ओएसआई मॉडल के बाद आपके पास जो टॉपिक है छोटा सा, वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी नेटवर्क का डिजाइन। क्या लिखा बेटा? डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर द specification of network physical components, their functional organization and configuration, operational procedure and communication protocol use, just like OSI or TCP layered architecture. अब बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा डिजाइन है
जिसके थ्रू जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों जैसे कि ओएसआई और टीसीपी लेयर्ड आर्किटेक्चर काम करते हैं ऐसी तरह अब आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहे हैं डैश इज द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का डिजाइन है? इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीधा कह रहे हैं ओएसआई हैज डैश लेयर। ओएसआई मॉडल में बेटा कितनी लेयर्स थी? 3 4 5 7। तो ओएसआई मॉडल में बेसिकली आपके पास 7 लेयर्स थी। टीसीपी आईपी हैज डैश लेयर्स। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स थी? तो बेटा ये कैसे पता चलेगा आपको? टीसीपी आईपी में बेसिकली आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेटा। जिस तरह ओएसआई मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स होती हैं, इसी तरह ये जो टीसीपी आईपी है ना, इसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। आपके पास कितनी होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, सही है। अब 4 लेयर्स में आप पूछेंगे कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, और डेटा लिंक लेयर होती है, ठीक है भाई। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 क्या है ना, नेटवर्क एड्रेस इज एनी लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दैट डैश आइडेंटिफाइड सेल्फ, बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई। आपके पास नेटवर्क एड्रेस में दो चीजें होती है ना, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, सही है, दूसरे एड्रेसेस के मुकाबले। फिजिकल एड्रेस इधर डैश बिट मैक एड्रेस। देखो फिजिकल एड्रेस हमेशा 48 बिट होता है, याद रखिएगा। फिजिकल एड्रेस बेसिकली जो होता है ना आपका, मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है, ये 48 बिट होता है। जबकि अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें ना, जो आपके नेटवर्क का एड्रेस होता है, वो कितना होता है? 32 बिट होता है, सही है। 32 बिट का मतलब ये होता है 4 ऑक्टेट, यानी 8 8 8 और 8, सही है। और जो वो मैक एड्रेस आपने देखा अभी, उसमें 6 ऑक्टेट होते हैं, यानी 8 8 8 8 8, सही है। तो ये इस तरह चल रहा होता है, यानी इसमें 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स इस तरह चल रहा होता है। लेकिन फिजिकल एड्रेस में हेक्साडेसिमल नंबर भी शामिल होते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस में आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम IPv4 एड्रेस की बात करें, तो IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ, अभी मैंने आपको बताया वो 32 बिट होता है, सही है। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपके पास क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आंसर दिया हुआ है, डिफाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है कि नेटवर्क फिजिकल कंपोनेंट्स को कैसे स्पेसिफाई किया जाए। अच्छा जी, इसी तरह कह रहे हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को मैंने अभी बहुत अच्छे से जो है वो डिफाइन करा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल हमने देख लिया, जो आईएसओ ने डेवलप करा, ठीक है। ये एक नेटवर्क मॉडल है, बहुत डिटेल में मैंने आपसे इसमें बात करी है, सही है। Why OSI model is broken up in layers? The OSI model is conceptual. It is broken up into layers, so a person can visualize network communication from the application to the medium. 7 layers पे basically ये define हुआ है, सही है। और इन layers पे वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको लेक्चर में बहुत डिटेल में बताई हैं स्टूडेंट्स। TCP/IP मॉडल भी बेसिकली क्या होता है, 4 लेयर्स पे बेस्ड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, this is a model is a concise version of the OSI model. It contains 4 layers, जैसे 7 layers है ना, इसमें 4 layers जो है, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, ये सारी आपके TCP/IP लेयर में काउंट की जाती है। अब इनके फंक्शंस आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लेयर, TCP/IP मॉडल की बात कर रहे हैं। तो TCP/IP मॉडल में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप एप्लीकेशन लेयर को फोकस करिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को, नेटवर्क लेयर को, और डेटा लिंक लेयर को। ये जो 4 लेयर आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है, TCP/IP मॉडल वाली लेयर, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में क्या फर्क है, देखें। पहली बात तो इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ये ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू OSI। TCP/IP डज नॉट हैव वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इसमें कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, जबकि इसमें स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं। TCP/IP फॉलो हॉरिजॉन्टल अप्रोच, जबकि ये वर्टिकल अप्रोच पे फोकस करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आ चुका होगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।